नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर एक चीज ऐसी हो जो एक साथ मिट्टी की हेल्थ बढ़ाए, क्लाइमेट चेंज से लड़े और किसान की जेब भी भरे, क्या आप मानेंगे? और अगर मैं कहूँ कि ये चीज किसी फैंसी लैब में नहीं बल्कि आपके खेतों के पास ही बन सकती है, फसल के बचे हुए अवशेषों से। ये कोई जादुई पाउडर नहीं बल्कि बायोचार है, एक ऐसा सॉइल सुपरफूड जिसे साइंटिस्ट ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बायोचार असल में क्या है, कैसे काम करता है, क्यों दुनिया भर में इस पर क्रेज बढ़ रहा है और क्या ये सच में फार्मिंग का अगला रेवोल्यूशन बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। पंजाब के संगरूर के किसान गुरचरण सिंह हर साल फसल के बाद पराली जलाया करते थे। पराली जलाने से हवा में पोल्यूशन बढ़ता है, सॉइल की फर्टिलिटी गिरती थी और उसे लगता था कि ये एक वेस्ट है। 2023 में एक एग्री स्टार्टअप ने उन्हें बायोचार बनाना सिखाया। उन्होंने वही पराली एक छोटी सी पायरोलाइसिस यूनिट में डाल दी, जहां ऑक्सीजन की कमी से उसे कार्बन रिच चारकोल बना दिया गया। उस बायोचार को जब उन्होंने सॉइल में मिलाया, अगले सीजन में उनकी वीट की यील्ड 22% तक बढ़ गई, इरिगेशन 30% कम हो गई और फर्टिलाइजर का यूज भी घटा। आज गुरुचरण जी बायोचार बनाकर बेच भी रहे हैं और एक नए इनकम सोर्स के मालिक बन गए। ये कहानी दिखाती है कि जिस चीज को हम खराब समझते थे, वेस्ट समझते थे, वही हमारी जमीन के लिए अमृत बन सकती है। बायोचार एक कार्बन रिच पोरस मटेरियल है जो बायोमास जैसे फसल की बची हुई पराली, लकड़ी, पशु खाद या घरेलू ऑर्गेनिक वेस्ट को पायरोलाइसिस प्रोसेस में हाई टेम्परेचर 300 से 700 डिग्री सेल्सियस पर कम ऑक्सीजन में गर्म करके बनाया जाता है। इस प्रोसेस में तीन चीजें मिलती है: सिंगैस, बायो ऑयल और सबसे इंपॉर्टेंट बायोचार। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्ट्रक्चर। एक गर्म बायोचार में हजारों छोटे पोर्स होते हैं जो पानी, न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए घर जैसा काम करते हैं। जब इसे सॉइल में मिलाया जाता है, ये एक सॉइल स्पंज बन जाता है। पानी रिटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स को लीच होने से बचाता है और बेनिफिशियल माइक्रोब्स के लिए आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात, बायोचार में कार्बन 100 से हजारों सालों तक भी स्टेबल रहता है। मतलब जो कार्बन एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस बन के घूमता रहा, अब वो जमीन में बंद हो जाता है। बायोचार आज फैशनेबल लगता है, पर हमने पिछले वीडियो में भी समझा इसका ओरिजिन अमेज़न बेसिन के टेरा प्रेटा में माना जा सकता है। 2000 साल पहले बनाई हुई मैन मेड सॉइल जिसमें बायोचार का उपयोग हुआ, वो आज भी ऑर्गेनिकली रिच है और कार्बन स्टोर करे हुए है। 19th सेंचुरी में जर्मन केमिस्ट जस्टस वॉन ने भी कार्बन रिच सॉइल के बेनिफिट्स लिखे थे, लेकिन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ने हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर की तरफ मोड़ दिया। आज जब सॉइल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट क्राइसिस अपने पीक पर है, वही पुरानी इंडिजिनियस सोच फिर से कटिंग एज सॉल्यूशन बन गई है। बायोचार अब दुनिया भर में एक्सपेरिमेंट नहीं, एक मेन स्ट्रीम सॉल्यूशन बन चुका है। जापान और चाइना में बायोचार को पैडी फील्ड्स में डालकर मीथेन एमिशंस में 25 से 35% तक कमी देखी गई है। कीनिया में स्मॉल होल्डर फार्मर्स बायोचार यूज करके मेज यील्ड में 20 से 40% तक इंप्रूवमेंट कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के कार्बन ड्रॉ डाउन प्रोजेक्ट में बायोचार का यूज सिर्फ सॉइल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करने के लिए भी किया जा रहा है। कुछ फार्मर्स हर साल $10,000 से भी ज्यादा सिर्फ कार्बन क्रेडिट सेलिंग करके कमा रहे हैं। यूएसए में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक 10 साल की ट्रायल में देखा कि बायोचार ट्रीटेड सॉइल में न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी 30% ज्यादा थी और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन रेट भी डबल था। इंडिया में बायोचार की कहानी अभी शुरू हुई, पर पोटेंशियल बहुत बड़ा है। आईसीएआर ने 2024 में एक मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना के 500 से भी ज्यादा फार्म्स पर बायोचार फील्ड ट्रायल्स हुए। रिजल्ट क्लियर था। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में 0.4 से 0.6% तक बढ़ोतरी हुई सिर्फ 2 साल में। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में 20 से 25% का जंप आया और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट में 15 से 20% की कमी। इंडियन स्टार्टअप्स जैसे टकाचार, कार्बन क्राफ्ट और ग्रीन जीव बायोमास को लो कॉस्ट पायरोलाइसिस यूनिट के जरिए बायोचार में बदल रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने भी 2025 में एक पायलट पॉलिसी शुरू की है जिसमें सटल बर्निंग के बजाय बायोचार प्रोडक्शन पर सब्सिडी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, नीति आयोग के 2025 क्लाइमेट रोड मैप में बायोचार को एक्सप्लिसिटली प्रायोरिटी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया गया है। जब बायोचार सॉइल में मिलता है
तो वहां एक माइक्रोस्कोपिक रेवोल्यूशन शुरू होता है। ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ाता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन और पोटेशियम को ज्यादा देर तक सॉइल में होल्ड करता है। ये सॉइल पीएच बैलेंस करता है, जिससे एसिडिक या एल्कलाइन सॉइल भी प्रोडक्टिव बन जाती है। ये माइक्रोबियल बायोडायवर्सिटी को बूस्ट करता है। कुछ स्टडीज के हिसाब से बेनिफिशियल माइक्रोब्स की पॉपुलेशन 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई बायोचार के इस्तेमाल से। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सॉइल रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन गिरते हैं और कार्बन स्टोरेज बढ़ता है। बायोचार को आप सॉइल का इम्यून बूस्टर कह सकते हैं। ये उसे ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा फर्टाइल और ज्यादा सस्टेनेबल बना देता है। लेकिन सब कुछ इतना सीधा नहीं है। बायोचार प्रोडक्शन के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। पायरोलाइसिस यूनिट सस्ती नहीं होती। रूरल एरियाज में अवेयरनेस अभी भी बहुत लो है और बहुत से किसान इसे एक एक्स्ट्रा स्टेप समझते हैं। कार्बन क्रेडिट मार्केट्स में बायोचार के लिए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स अभी डेवलप हुए नहीं है, जिससे फार्मर्स को तुरंत पैसा मिलना मुश्किल है। और सबसे बड़ा चैलेंज, हर सॉइल टाइप और क्रॉप के लिए एक ही बायोचार फॉर्मूला काम नहीं करता, इसलिए फील्ड स्पेसिफिक ट्रायल्स जरूरी है, जो अभी बहुत कम है। तो दोस्तों, बायोचार फार्मिंग के लिए कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। ये हमें एक ऐसा मॉडल देती है जहां वेस्ट से वेल्थ बनती है, सॉइल को नया जीवन मिलता है और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस की लाइन खड़ी होती है। सोचिए, अगर भारत के 140 मिलियन हेक्टेयर्स में से सिर्फ 25% एरिया में बायोचार यूज हो, तो हम साल भर के इंडस्ट्रियल CO2 एमिशन का एक बड़ा हिस्सा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे सॉइल माइक्रोबायोम से, और हम देखेंगे कि जमीन के अंदर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कैसे हमारी फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट को शेप करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने व्यूज देना न भूलें। धन्यवाद।